भोजपुरी कलाकार से लेकर हिंदी के भी बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे रोज बदल बदल के प्रोग्राम पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। खेसारी लाल तो नहीं आता है यहाँ बिहार में, तो मुश्किलें है। पर्यटन विभाग उसको आगमन किया है। अगर उसका मन हो कि नहीं सोनपुर में आना चाहते हो तो आप लोग के द्वारा अगर खबर जाए, अगर आए तो अच्छा बात है, हम लोग वेलकम करते हैं उसको। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एशिया का सबसे बड़ा मेला बिहार सोनपुर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक कलाकृति मनोरंजन के लिए यहाँ पे टेंडर निकल चुका है। और हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कला संस्कृति में क्या कुछ होने वाला है। जी स्वागत है आपको। हाँ, नमस्कार नमस्कार, बोलिए। यहाँ पे सांस्कृतिक मंच बन रही है, इसमें क्या कुछ होने वाला है? इसमें मेला जो हम लोग का 32 दिन का लगता है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच अभी बना नहीं है, लेकिन टेंडर हो चुका है, बन रही है। और भोजपुरी कलाकार से लेकर हिंदी के भी बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे रोज बदल बदल के प्रोग्राम पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। यानी कि हर एक दिन नया चेहरा, नया फेस। हाँ हाँ हाँ, रोज। यानी कि बॉलीवुड से लेके भोजपुरी स्टार तक सब लोग आते हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं। वो सब पर्यटन विभाग के द्वारा ही किया जाता है। तो इससे पूर्व में कई सारे और भी कलाकार आए होंगे जो गिने चुने नाम कुछ याद हो आपको? जैसे देखिए, मनोज तिवारी है और सब भी हैं, जो जैसे खेसारी लाल तो नहीं आता है यहाँ बिहार में, तो मुश्किलें है। अदरवाइज जिला हो जाता है ना। पर्यटन विभाग उसको आगमन किया है। अगर उसका मन हो कि नहीं सोनपुर में आना चाहते हो तो आप लोग के द्वारा अगर खबर जाए, अगर आए तो अच्छा बात है, हम लोग वेलकम करते हैं उसको। यानी कि यहाँ बिहारवासी उनको वेलकम कर रहे हैं। हाँ। आप आना चाहते हैं तो आइए। हाँ। स्वागत है। स्वागत है। मनोज तिवारी भी आए हुए हैं, इधर 2-3 कलाकार और भी हैं, जो सब लोग आए हुए हैं, अपना सब प्रोग्राम करते हैं। यानी कि यहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े स्टार भोजपुरी के, बॉलीवुड के, नित्य दिन यानी रोजाना जब से मेला की शुरुआत होती है उस दिन से ताताएं लगी होती है। हर एक दिन आपको नया चेहरा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यह निरंतर 32 दिन का प्रोग्राम है। और इस 32 दिन के दरमियान में यानी कि यहाँ पे बिहार में सबसे टॉप लेवल पे ये एशिया का मेला, पशु मेला माना जाता है। यहाँ पे तो विदेश से भी लोग आते हैं। हाँ हाँ, विदेश से भी लोग आते हैं। उनका एक कैंप बना हुआ है जी। पर्यटन द्वारा कैंप बनाया गया है, सूट कॉटेज कहा जाता है जी। उसमें ठहरने के लिए भी उनके पास है जगह, मैंने वो पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया जाता है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसीलिए उसको, और काफ़ी सेफ्टी भी रहता है। यहाँ पे कई नस्लों के घोड़े मिलते हैं जो कि लाखों में मिल रहे हैं, लाखों में लोग खरीद कर ले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सबसे नामी, क्योंकि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मेला, पशु मेला माना जाता है। पिछले साल चेतक आया था। जी जी। हाँ, तो चेतक 1 नंबर का घोड़ा था जी। क्योंकि यहाँ पे सोनपुर मेला में पशु के मामले में हाथी और घोड़े खरीदारी के तौर पर पूरे सुर्खियों में रहती है कि सोनपुर बाज़ार में जो सोनपुर मेला लगता है वहाँ पे घोड़े और हाथी जो कि काफ़ी सुर्खियाँ बटोर चुकी है सोनपुर। देखिए, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मेला जो लगता है तो एक जिला से नहीं आता है, अनेकों जिला से अनेक तरीके का नमूना जो कहा जाता है वही यहाँ पे आता है, जिसका डिमांड रहता है। तो उससे पहले कहा जाता है कि मौर्य वंशी चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं से अपना घोड़े या हाथी, जंगी हाथी के नाम से यहाँ का मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम लोग का मेला बहुत पुराना है, बहुत। अब तो जानवर बहुत बंद हो गया है, पर्यावरण के हिसाब से बंद कर दिया गया है, तो 1-2 घोड़ा अब खाली आता है। गाय भी बंद हो गया है। इस पर सरकार कोई देखता है थोड़ी कि यहाँ पशु मेला का नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअली
पशु के नाम पर अब नहीं है मेला ये। केवल मनोरंजन के नाम पे ही रहे, हाँ, केवल मनोरंजन ही अब रह चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि शोभा सम्राट जो लगती है, एक नहीं अनेकों 50 से प्लस से होते हैं। हाँ, 100 होते हैं। हाँ, यानी कि एक मनोरंजन का केंद्र ही बच गया है, ना के बराबर में ही यहाँ पे पशु आते हैं जो लोग खरीद कर जाते हैं। सरकार कोई भी हो, एक्चुअली मेला पशु के मेला लगता था, उसी पे शोभा देता था। जी जी जी। लेकिन गाय भैंस बकरी कितना मात्रा में, अब कुछ है ही नहीं। यानी कि कम मात्रा में आते हैं, फिर भी यहाँ पे तो 500 प्लस घोड़े भी होते हैं। हाँ, ज़्यादा 500 प्लस से ही घोड़ा रहता है। जी, कई नस्ल का होते हैं, बकरियाँ भी होती है, चिड़ियाँ भी होती है, पहाड़ियाँ, कहाँ से चिड़ियाँ लोग बेचने आते नहीं, चिड़िया का तो बंद कर दिया गया है पर हाँ, चिड़िया तो बहुत कम, मतलब बिल्कुल। अब कुत्ता बिलाई ये सब जो है, हैं। ये सब लोग बेच रहे हैं, कुत्ता का बच्चा और ये सब है, बस आ रहा है, बस गिना चुना। कहा जाता है गज और ग्राह युद्ध क्षेत्र जिसे माना जाता है, गज ग्राह। हाँ, गजगरा का युद्ध क्षेत्र है, यहीं पे भगवान विष्णु के द्वारा गज को ग्राह से मुक्त करवाया मुक्त करवाया गया था, जो हमारा मूर्ति लगा हुआ है। जी, जी, जी। हाँ, यानी कि सोनपुर घुसने के शुरुआत में ही गज और ग्राह की प्रतिमा लगाई गई है। हाँ, हाँ, जैसे आप वैशाली से जब एंट्री करिएगा, वहीं पे गज और ग्राह का मूर्ति लगा हुआ है। मेला के हमारे पुराने जो हैं, देखिए ये ठेकेदार हैं, बिल्कुल एकदम बताएंगे। लाखों में जब भैंस गाय रहता था तब का। अच्छा बताइए, जब आप उस समय स्टार्टिंग में देखते होंगे यहाँ पे पशु मेला जो लगते थे, उस परिस्थिति में और अभी की स्थिति में क्या कुछ रह गई है? ये बेर का समय में बहुत बढ़िया है जी। हाँ, पहले का था, ये बेर का था, इससे बहुत फर्क है। फर्क है। हाँ, पहले कहा जाता था पशुओं के मामले में ये मेला काफ़ी चर्चित थे, अभी पशुओं बिकना, खरीदारी करना बहुत कम हो चुका है। पशु के तो आते नहीं, अबे नहीं करता है, अब आवेगा तो बिकवे करेगा। जी जी। पिछले साल पहले से समस्या बहुत ठीक है। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया समस्या है, पहले बहुत। यानी कितने वर्षों से आप यहाँ पे कार्यरत हैं? यहाँ हम 50 वर्ष से हैं। 50 वर्ष से। 50 वर्ष से हैं बताइए। हम, अपने को से यहाँ मेला में खट रहे हैं। हाँ, आपका अब तो उम्र भी ढल चुका है। उम्र हमारा मान के चलिए से 75। 75। ये तो काफ़ी पुराने मेला है, सदियों से चलती आ रही है। हाँ, बहुत पुराना मेला लग रहा है। आप बहुत दिन से हम यहाँ हैं। बहुत दिन से। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।